जिनके कल्ब पर कुरान नाजिल हुआ, जिन्होंने कुरान पढ़ के सुनाया, उस कल्बे मुस्तफ़ा से चिमटने वाले इमाम हुसैन, उस ज़बान अक़दस को चूसने वाले इमाम हुसैन, अरे जिनके सर पर शफाअत का सहरा लहरा रहा है, जिनकी दोशे मुबारक पर नबुव्वत की खिला पहनाई हुई है, उनके दोशे मुबारक पर सवार होने वाले इमाम हुसैन तो राकिबे दोशे मुस्तफ़ा हैं। और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के लुआबे दहन से खारे कुएं का पानी शीरी बन जाए, और वो भी कौन सा, उस वक़्त का पानी ही शीरी नहीं बन गया, बल्कि क़यामत तक आने वाला पानी शीरी ही शीरी है। लुआबे दहन मुस्तफ़ा ने डाला, थोड़ा सा, वो भी एक कुएं में लोगों में का पानी खारा है, पिया नहीं जाता, हबीब ने उसमें लुआबे दहन डाल दिया, तो कुएं में जितना पानी था वो शीरी हो गया। वो तो समझ में आ गया, मगर उसके जो सोटे फूटते हैं, जो झिर्रे से पानी आता है, ये असर वहां तक गया, उसको भी शीरी कर दिया। बल्कि क़यामत की सुबह तक जब तक तुम पीते जाओगे, वो कुआं प्यासों को ठंडा और मीठा पानी पिलाता जाएगा। लुआबे दहन थोड़ा सा डाला एक वक्त में, मगर असर इतना हुआ, उस वक्त को भी मीठा कर दिया, आने वाले ज़माने को मीठा कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ, इमाम हुसैन ने तो लुआबे दहन नहीं, ज़बान अक़दस को चूसा है। तो ज़बान अक़दस को चूसा है, और वो भी ऐसा नहीं कि खुद से चूसा है। एक तो है किसी के कहने पर किसी को लुआबे दहन देना, एक तो है खुद करम से। हज़रत इमाम हुसैन तो इस उम्र में नहीं थे कि मांगे, मगर मुस्तफ़ा ने खुद उनको बुलाया। बीबी फातिमा से फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, मेरे बेटे हुसैन को लाओ, मुस्तफ़ा बुला रहे हैं और मुझे कहने दो। मुस्तफ़ा के लब हिलते उसी वक़्त है जब खुदा का हुक्म आता है। तो गोया मुस्तफ़ा नहीं बुला रहे, अर्श का मालिक फरमा रहा, महबूब ज़रा शहज़ादी से फरमाइए, शहज़ादे को आपकी खिदमत पे पेश करे। तो आपने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, हसन और हुसैन को ले आओ। जब मुस्तफ़ा ले लिए तो फयशुम्मुहुमा व यदुम्मुहुमा, सूंघ भी रहे हैं, चूम भी रहे हैं, सूंघ भी रहे हैं, चूम भी रहे हैं। प्यारे बच्चों को तो चूमते हम भी हैं और आप भी हैं, मगर सूंघते नहीं हैं। हबीब सूंघ रहे हैं। वजह पूछने पर बताया, हुमा रैहानता मिन दुनिया, ये मेरे हसन और हुसैन दुनिया में जन्नत के फूल हैं। तो हम इनको सूंघ रहे हैं, फूल हैं, सूंघते हैं। और फूलों को सूंघो तो खुशबू महकती है, फूलों को मसल दो तो कड़वाहट आ जाती है। जालिमों को समझाया, अरे हसनैन करीमैन फूल हैं, फूलों को मसलो मत, इनको सूंघो तो जन्नत की खुशबू मिलेगी। इस दुनिया में तुम खुशबू सूंघोगे तो इसका फैज़ ये होगा, जन्नत में जहाँ खुशबू है वहीं तुम्हें पहुँचाया जाएगा। तो अब बोलो, इमाम आली मुकाम का जाना खुद हक की दलील है, उस पर किसी और दलील की ज़रूरत नहीं है, कुछ वजह की भी ज़रूरत है। इमाम हुसैन का कदम बढ़ गया, बस बढ़ गया हक की तरफ। जहाँ ठहर गए, जो कह दिया सो कह दिया, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब पाक ने इस तरह से अपने आगोश में उनको पाला, ऐसी परवरिश की। वरना ऐसी बात नहीं है कि महज एक नवासे की मोहब्बत होती है। नवासे की मोहब्बत होती है तो हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाते कि तुम भी अपने नवासों के साथ ऐसा ही किया करो। लेकिन किस हदीस में आपने ये सुना है कि हबीब ने ये फरमाया कि नाना जान को चाहिए कि अपने नवासे की ज़बान चूसे? बोलिए, कभी सुने ऐसी हदीस? अच्छा, उलमाए किराम में से किसी से, मशाइखीन से सुने? कोई हुक्म नहीं है, अल्लाह के महबूब का खुद अपना अमल है। और बज़ाहिर आप बोलो, ज़बान को चूसना और ज़बान को चूसाना, हबीब ज़बान दे रहे हैं, क्यों? मुस्तफ़ा बताना चाहते, मेरे बेटे आज मेरी ज़ुबान को तुम चूसो, करबला में तुम्हारी ज़ुबान को प्यासा रहना पड़ेगा, और वहाँ हर पे शिकायत इस ज़बान पर आना नहीं है मेरे बेटे। यह ज़बान चूसा रहे, मेरे बेटे आज मेरी ज़बान चूसो, कल तुम्हें अपने शहज़ादे को अपनी ज़बान चूसाकर सैराब करना होगा। करबला में मेरे अहले बैत तुम्हें फुरात का पानी सैराब नहीं करेगा, इसी लुआबे दहन की बरकत वहाँ सैराब करेगी। वरना कोई भूखा प्यासा मैदान में 22,000 के
लश्कर जर्रार के सामने दंदनाता हुआ नहीं आता, कदम लड़खड़ा जाते हैं। एक टाइम का खाना नहीं है तो हमारे अवसान खता हो जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता, आज़ा के अंदर इज़्मिहलाल आ जाता है। मगर ये शहजादे देखो वतन से दूर हैं, तकलीफों से चूर हैं, और फिर पानी से भी उनको दूर रखा गया, खाने की चीज़ों से दूर रखा गया, और फिर ये कि मुसलसल यलगार हो रही है, खौफ और हिरास का आलम है। मगर किसी के अज़्म के अंदर अदना दर्जे की जुम्बिश भी नहीं आती है, किसी के पाँव के अंदर कहीं पर भी कोई लग़्ज़िश नहीं आती है।